नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको आवर्त सारणी को ड्रा करने का बनाने का इतना आसान तरीका बताऊंगा कि आप भूल कर भी इसे नहीं भूल सकते हैं। तो आइए देर न करते हुए मैं बताता हूं आपको कि आवर्त सारणी कैसे आप बहुत ही कम समय में कुछ मिनटों में आप ड्रा कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों को करना क्या है, तो सबसे पहले 1 से 7 तक की नंबरिंग करनी है। देखेंगे यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। जब ये 7 नंबरिंग आपकी हो जाए तो यहाँ एक खड़ी लाइन को खींचेंगे। खड़ी लाइन को खींचने के बाद से 7 बॉक्स आपको बना देने हैं। देख रहे हैं, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स, 5, 6, 7। देख रहे हैं इस तरह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यही सबसे पहला काम आपको करना है कि 1 से 7 तक की नंबरिंग करके 7 बॉक्स बना देने हैं। 7 बॉक्स बनाने के बाद से आपको एक कॉलम यह बॉक्स छोड़ के और इसको आगे बढ़ा देना है और नीचे से भी थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे। फिर इसको मिलाने के बाद सभी बॉक्सों को एक दूसरे से जोड़ देंगे, आगे की तरफ बढ़ा के इसको जोड़ देंगे। देख रहे हैं यहाँ नंबरिंग करते जाएंगे, यहाँ भी 1 और यहाँ 2। देखेंगे यहाँ 6 कॉलम, 6 बॉक्स बने हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। पुनः हम 2 बॉक्स छोड़ेंगे, 1 और 2 बॉक्स छोड़ के, अर्थात चौथे जो कॉलम चल रहा है चौथे नंबर का, यहां से आगे की तरफ बढ़ाएंगे और आगे की तरफ थोड़ा बढ़ा लेंगे और ऊपर यहाँ नंबरिंग करेंगे। देखेंगे 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, 8, 9, फिर देखेंगे 10, 11 और आगे 12 तक की कॉलम। ये कॉलम अर्थात इनको फिर हम खड़ी लाइनों से नीचे की तरफ खींचते जाएंगे। ये जब खड़ी लाइनें खींचते जाएंगे हम लोग और इनको खींच के नीचे वाली जो सबसे कॉलम है इसको भी आगे की तरफ ऐसे बढ़ा देंगे। अब इनको बढ़ाने के बाद हम लोग जैसे बॉक्स बना रहे हैं वैसे ही यहाँ बॉक्स बनाएंगे। 12 तक, ये 12 नंबर तक इस बॉक्स को फिर बनाएंगे। देख रहे हैं यहाँ एक एक बॉक्स तैयार हो गया, फिर यहाँ एक एक बॉक्स तैयार हो गए और फिर यहाँ एक एक बॉक्स तैयार हो गए। 12 नंबर के बाद से आपको यहाँ से 2 बॉक्स ऊपर की तरफ बढ़ा लेना है। देखेंगे यहाँ 2 बॉक्स और इनको फिर नीचे वाले बॉक्स से मिला देना है। ऐसे देखेंगे मिलाने के बाद यहाँ नंबरिंग कर देंगे। 12 के बाद से यहाँ 13 लिख देंगे, फिर यहाँ 14 लिखेंगे, 15 लिखेंगे, 16 लिख देंगे और 17 तक लिखेंगे। 17 तक इसको लेके जाएंगे, नीचे वाले को भी 17 तक लेके जाएंगे। देखेंगे 17 तक लेके जाने के बाद इसको यहाँ से मिला देंगे, फिर इनको जो लाइनें बन रही हैं इनको आगे की तरफ बढ़ा देंगे और फिर इनको बॉक्स बनाएंगे। 14 वाला देखेंगे एक बॉक्स यहाँ तैयार हो गया, फिर यहाँ 15 से, फिर यहाँ 16 से और फिर यहाँ 17 से। 17 के बाद हम लोग को एक बॉक्स और ऊपर की तरफ बढ़ा देना है और इस बॉक्स को फिर नीचे वाले अंतिम बॉक्स से मिलाकर कंप्लीट बॉक्स पूरा कर देना है। इस तरह से इसके ऊपर 18 लिख देंगे। यहाँ देखेंगे कि यह 1 से लेकर 18 तक के जो नंबर हैं, यानी कि ये खाने बन रहे हैं, बॉक्स बन रहे हैं, जो ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हैं, ऐसे ही देख रहे हैं ऊपर से नीचे की ओर जो बॉक्स बने हुए हैं, इन जो ऊर्ध्वाधर खाने बने हुए हैं, ऊर्ध्वाधर बॉक्स के रूप में आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्हें ग्रुप, वर्ग या समूह कहा जाता है। यहाँ लिख लेंगे आप लोग कि ग्रुप, या हिंदी में इसको वर्ग या समूह कहा जाता है। और जो यहाँ 7 तक की नंबरिंग हम आप लोगों को दिलवाए हैं, इसको हम लोग आवर्त या पीरियड कहते हैं। आवर्त या पीरियड्स। देखेंगे यहाँ कि जो ये खाने
क्षैतिज आ रहे हैं ऐसे खाने, इनकी संख्या जिनकी 7 है इनको आवर्त कहा जाता है, और जिनकी संख्या देख रहे हैं 18 जो है ऊर्ध्वाधर कॉलम, इनको वर्ग या समूह कहा जाता है। इसके बाद देखेंगे जहां हमारा तीसरा कॉलम शुरू हो रहा है, यहीं से हम लोग नीचे की तरफ एक 14 खानों का बॉक्स बनाएंगे। देखेंगे यहां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फिर 12 फिर देखेंगे 13 और 14 ऐसे बॉक्स आपके नीचे यहाँ बने रहेंगे, और इसमें 14 खाने होने 14 बॉक्स होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब देखेंगे यहाँ पहला और जो दूसरा वर्ग है इसको हम लोग यस ब्लॉक कहते हैं, और जो यहां से देख रहे हैं तीसरे से 12वें तक जो दबे हुए खाने 10 खाने हैं, ये दबे हुए हैं, इनको डी ब्लॉक कहते हैं। और इनका एक और नाम है संक्रमण तत्व या ट्रांजिशन एलिमेंट। संक्रमण तत्व या ट्रांजिशन एलिमेंट। इन्हें हम लोग संक्रमण तत्व, डी ब्लॉक तत्व या ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। और फिर यहां देखेंगे 13 से 18 तक के जो कॉलम हैं इनको हम लोग पी ब्लॉक तत्व कहते हैं, पी ब्लॉक तत्व। और नीचे जो 14 खानों के जो बॉक्स 14 बॉक्सों के जो बने हुए हैं, 2 खाने बने हुए हैं, दो क्षैतिज खाने बने हुए हैं, इनको हम लोग एफ ब्लॉक कहते हैं। और इनका एक और नाम है, ऊपर वाले खाने को लैंथेनाइड और नीचे वाले खाने को एक्टिनाइड। श्रेणी कहा जाता है। इस तरह से यहां देखेंगे पहला और दूसरा वर्ग है यस ब्लॉक, 13 14 15 16 17 और 18 तक हैं पी ब्लॉक, और 3 से लेके 12 तक के जो ब्लॉक हैं उन्हें डी ब्लॉक, और जो नीचे दो 14 बॉक्सों के 14 बॉक्स बने हुए हैं इनको हम लोग एफ ब्लॉक तत्व कहते हैं। दूसरी चीज देखेंगे यहाँ कि इसको भी हम लोग जो ग्रुप दिखाए हैं इनको यहाँ जहाँ 1 लिखे हैं यहाँ लिख देंगे आप लोग फर्स्ट ए, फिर यहाँ देखेंगे सेकेंड ए, ये जो सब ग्रुप बने हुए हैं इनको, फिर यहाँ देखेंगे फर्स्ट ए सेकेंड ए लिखने के बाद सीधे 13वें पे आते हैं, यहाँ लिखते हैं थर्ड ए, फिर यहाँ फोर्थ ए, यहाँ फिफ्थ ए और 6 ए, फिर 7th ए और यह 8 ए, ये 7th ए तक ही रहने या 8 ए इसको लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे हम लोग यहाँ फर्स्ट हो जा रहा है ए, सेकेंड ए हो जा रहा है, तो यहाँ हम लोग थर्ड बी से चालू करेंगे। थर्ड बी यहाँ हो जाएगा फोर्थ बी, फिर यहाँ फिफ्थ बी, 6 बी, 7 बी, फिर यहाँ देखेंगे 8 9 और 10 इन तीनों को 8 बी, और फिर यहाँ फर्स्ट बी और सेकेंड बी ग्रुप भी कहा जाता है। तो इस तरह से आप लोग बहुत ही आसान तरीके से पीरियाडिक टेबल को मात्र कुछ मिनटों में प्रैक्टिस के द्वारा याद कर सकते हैं, बना सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं। अब अगले पार्ट में मैं आपको भरने का
इनमें कैसे तत्वों को फिलअप करेंगे, भरेंगे, इनको बताऊंगा। दोस्तों अगर समझ में आए, आसान लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।